नमस्कार, जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथ्स एंड रीजनिंग कोचिंग क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए साथ में एसएससी जीडी 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट्स स्टार्ट किए हैं, जिसकी आज क्लास नंबर 4 है। और ये जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम इस क्लास नंबर 4 को कंप्लीट कर लेंगे और हमारा प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम डिस्काउंट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आइए आज हम क्लास नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने क्लास नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर लिए थे। आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप सभी प्यारे बच्चों से अनुरोध है कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है, एक दुकानदार 5 रुपए में 4 की दर से वस्तु खरीदता है, यानी कि 5 रुपए में 4 वस्तु, ठीक है, तथा 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, यानी कि 4 रुपए में 5 वस्तु बेच देता है। यदि उसे 216 रुपए की हानि होती है तो वस्तुओं की कुल संख्या बताइए। देखिए, कौन सा क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, एक दुकानदार 5 रुपए में 4 की दर से वस्तु खरीदता है। ठीक है, देखिए 5 रुपए है, 5 रुपए है जिसमें 4 वस्तु खरीद रहा है। कितनी वस्तु खरीद रहा है प्यारे विद्यार्थियों? 4 वस्तु खरीद रहा है और 4 रुपए में 5 वस्तु की दर से बेच रहा है। ठीक है, ये हमारा सीपी है, क्रय मूल्य है, और ये हमारा एसपी है, विक्रय मूल्य। ठीक है, जब इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाए, जब इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाए तो इनको कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान दीजिएगा। देखिए, हमें क्या करना है, हमें हमारी वस्तुओं को सेम करना है। क्या करना है दोस्तों? हमें हमारी वस्तुओं को सेम करना है, क्योंकि लाभ और हानि की गणना आप तब कर सकते हैं कब? जब आप जितनी चीज खरीद रहे हो उतनी ही चीज बेचो, तब जाकर के आप लाभ व हानि की गणना कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने 2 पेन खरीदे, आपने 2 पेन खरीदे और आपने 1 पेन बेचा, तो आप उस 1 पेन से कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको प्रॉफिट होगा या फिर लाभ होगा? नहीं लगाया जा सकता अंदाजा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम जितनी वस्तु खरीदते हैं उतनी ही वस्तु बेचते हैं, तभी जाकर हम पता लगा पाते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 4 वस्तु खरीदी थी और 5 वस्तु बेच रहे हैं। यही है ना हमारे पास? जी हाँ, कि 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। जी हाँ, तो देखिए हमारे पास ये है वस्तु, हमारे पास ये है वस्तु, यानी कि यहाँ पर वस्तु है हमारे पास और यहाँ पर रुपए है। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखिए 4 वस्तु आप खरीद कर लाए, 5 वस्तु आप बेच रहे हैं, तो आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस। इसके लिए आपको क्या करना होगा? वस्तुओं को सेम, यानी इन दोनों का एलसीएम कितना निकल कर आ रहा है? एलसीएम निकल कर आ रहा है 20, यानी कि इस 5 को भी आप 20 बनाएंगे और इस 4 को भी। जब आपने वस्तु में 5 और 4 का गुणा किया है तो आप रुपए में भी 5 और 4 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे? गुणा करेंगे। इधर गुणा होगा 4 का। तो अभी आपके पास नई वस्तु और नया मूल्य निकल कर आएगा। देखिए कैसे, यानी कि 25 रुपए। ठीक है, 25 रुपए में आप 4 वस्तु, 4 5 20 वस्तु खरीद कर लाए। कितने में दोस्तों? 25 रुपए में आप 20 वस्तु खरीद कर लाए। ये आपका सीपी है, क्या है? क्रय मूल्य है। क्या है दोस्तों? ये आपका क्रय मूल्य है। उसके बाद 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 रुपए में 4 5 20 वस्तु आप बेच रहे हैं, यानी कि जितनी वस्तु 20 वस्तु आप 25 रुपए में खरीद कर लाए थे, उन्हीं 20 वस्तुओं को आप 16 रुपए में बेच रहे हैं, उन्हीं 20 वस्तुओं को आप 16 रुपए में बेच रहे हैं, यानी कि पैसों में आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है।
क्या हो रहा है दोस्तों, लॉस हो रहा है, क्योंकि 20 वस्तु हुई तो आप खरीद कर लाए थे और उन्हीं 20 वस्तुओं को आप 25 में खरीद कर लाए थे और उन्हीं को आप 16 में बेच रहे हैं। ठीक है, तो कितने का लॉस खा रहे हैं देख लीजिए, पैसों में लॉस हो जाएगा आपका, 25 में से 16 कम करेंगे तो 16 और 9 25, यानी कि आपका 9 रुपए का लॉस हो रहा है। कितने रुपए का लॉस हो रहा है दोस्तों, 9 रुपए का लॉस हो रहा है। और वैसे हमें यहाँ पर 9 रुपए का लॉस हो रहा है और वैसे 216 रुपए का। तो क्वेश्चन में कितने का बोला गया है, 216 रुपए का, यानी कि एक की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, यहाँ से एक की वैल्यू निकल कर आएगी 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 9 चौका 36, यानी कि एक की वैल्यू निकल कर आई हमारे पास 24। कितनी आई है दोस्तों, एक की वैल्यू निकल कर आई है 24। हमें क्या बताना है, तो वस्तुओं की कुल संख्या, वस्तुओं की कुल संख्या अभी देख लीजिए आप, वस्तुओं की कुल संख्या कितनी है, तो सर कुल हमारे पास 20 वस्तु है। कितनी वस्तु है दोस्तों, हमारे पास कुल 20 वस्तु है, यानी कि 20 से क्या कर देंगे हम, इंटू कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा जो राइट आंसर निकलेगा वो निकलेगा 480 रुपए। कितना निकलेगा दोस्तों, 480 रुपए हमारा राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी में आपको 480 रुपए दिए हैं, तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर, 480 रुपए। ठीक है, उतार लीजिए क्वेश्चन नंबर 31, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 32 को स्टार्ट करेंगे। उतारिए। उतार लिया, मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 आएगा हमारा, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 32 में, एक व्यक्ति कुछ कंचे 1 रुपए के 20 के भाव से तथा उतने ही कंचे 1 रुपए के 30 के भाव से खरीदता है। देखो 1 रुपए के 20 के भाव से कुछ कंचे, ठीक है, तो 1 रुपए में 20 कंचे, कितने रुपए में, 1 रुपए में 20 कंचे और 1 रुपए में 30 कंचे, 30 कंचे, इन दोनों को वह खरीद रहा है। क्या कर रहा है, इन दोनों को वह खरीद रहा है, यानी कि ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब उसने बोला है कि एक व्यक्ति कुछ कंचे 1 रुपए में 20 के भाव से, ठीक है, और उतने ही कंचे, यानी कि जितने आपने 1 रुपए के 20 के भाव से कंचे खरीदे हैं उतने ही कंचे आप 1 रुपए के 30 के भाव से खरीदोगे। तो आप एक काम कीजिए, इस 20 कंचों का और 30 कंचों का ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम क्यों लेना है वो मैं बताऊंगा, कि 20 और 30 का एलसीएम कितना हो रहा है 60, यानी कि आप दोनों बार 60 कंचे खरीदिए, दोनों बार, यानी कि यहाँ भी 1 रुपए के 20 के भाव से 60 कंचे खरीदिए, ठीक है, और 1 रुपए के 30 के भाव से यहाँ भी आप 60 कंचे खरीदिए। ठीक है दोस्तों, तो उससे फायदा ये होगा कि जितने कंचे आपने यहाँ खरीदे उतने कंचे आप यहाँ खरीद लोगे और आपका जो आंसर है वो पॉइंट में नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपने यहाँ भी 60 कंचे खरीदे, कितने कंचे, 60 कंचे, 60 कंचे आपने यहाँ खरीदे, तो ध्यान इस चीज का रहे कि 1 रुपए के आपको 20 कंचे मिल रहे हैं, 1 रुपए के आपको 20 कंचे मिल रहे हैं, यानी कि आपको 60 कंचे चाहिए। कितने कंचे चाहिए, 60 कंचे चाहिए, यानी कि 3 रुपए के आप 60 कंचे खरीदेंगे। कितने कंचे खरीदेंगे प्यारे विद्यार्थियों, 60 कंचे खरीदेंगे। ये हो गया आपका सीपी, यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी आपको 60 कंचे ही चाहिए। कितने कंचे चाहिए, यहाँ भी आपको 60 कंचे ही चाहिए। तो क्या करोगे, 1 रुपए के 30 कंचे मिल रहे हैं, 1 रुपए के 30 कंचे मिल रहे हैं और आपको 60 कंचे चाहिए, यानी कि आपको 2 रुपए खर्च करना होगा। कितने रुपए खर्च करना होगा सर, हमको 2 रुपए खर्च करना होगा, यानी कि दोनों में आपने 60 कंचे खरीद लिए। और क्यों खरीदे हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए खरीदे हैं क्योंकि हमसे बोला गया है कि एक व्यक्ति कुछ कंचे 1 रुपए में 20 के भाव से तथा उतने ही कंचे, इस उतने ही कंचे के चक्कर में हमने दोनों में 60 कंचे खरीदे हैं। तो ये हमारा सीपी हो गया। उसके बाद हमसे बोला है वह दोनों प्रकार के कंचों को मिला देता है,
यानी कि इन दोनों को मिला देता है तथा उन्हें 1 रुपए के 25 के भाव में बेचता है। अभी ध्यान रहे कि इन दोनों को यदि वह मिला रहा है तो 5 रुपए खर्च किए होंगे उन्होंने 60 और 60 120 कंचे खरीदने के लिए। ठीक है, तो 120 कंचे कितने में खरीद लिए प्यारे विद्यार्थियों? 5 रुपए में उन्होंने खरीद लिए। फिर 1 रुपए के 25 कंचों के भाव से बेचता है, यानी कि 1 रुपए में वह 25 कंचे बेच रहा है। लेकिन हमें तो कंचों की क्वांटिटी क्या चाहिए? सेम चाहिए, कंचों की मात्रा सेम चाहिए। क्यों? क्योंकि हम वस्तु को हमेशा क्या करते हैं? सेम करते हैं, यानी कि जितनी वस्तु खरीदेंगे उतनी ही वस्तु हमें बेचना होगी, तभी हम प्रॉफिट और लॉस का ज्ञात कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। हेलो जी। हाँ, तो हमने क्या किया? हमने 5 रुपए में 120 कंचे खरीद लिए और हमें 1 रुपए के 25 के भाव से कंचे बेचना है। लेकिन हम कंचों की मात्रा क्या करेंगे? सेम करेंगे। तो 120 और 25 का आप एलसीएम ले लीजिए, यानी कि लगभग कितना हो जाना चाहिए ये? 25 के टेबल में 120 तो आता नहीं है, नहीं आता है तो फिर क्या कर सकते हैं? एलसीएम ही लेंगे। एलसीएम यानी कि 240 भी नहीं आएगा और 480 भी नहीं आएगा, 600 आएगा भैया। कितना आएगा? 600 आएगा। 600 आएगा तो 600 बनाने के लिए इसमें क्या कर सकते हैं आप? 25 में, क्योंकि 120 पंच तो 600 हो जाएगा, कोई इशू नहीं। लेकिन 25 में आप ऐसा क्या करेंगे कि ये 600 बन जाए, यानी कि 5 25 12 5 60, ओके। 24 इंटू 25 आपका 600 होता है। 24 इंटू 25 आपका क्या होता है? 600 होता है। यानी कि यहाँ पर करेंगे आप 24 का इंटू, और यहाँ पर करेंगे आप कितने का इंटू करेंगे इसको 600 बनाने के लिए? 12 5 60, यानी कि 5 का। तो 5 का इंटू आपने यहाँ किया है तो 5 का इंटू आपको यहाँ भी करना होगा, और 24 का इंटू आपको यहाँ करना होगा। अभी हमारे कंचे हो चुके हैं सेम। अच्छा, ये आपका सीपी है तो ये आपका क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ से कंचे हमने बराबर कर लिए हैं, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें हमारे पैसों से मतलब है। यानी कि 25 रुपए क्या है हमारा? 25 रुपए हमारा सीपी है। क्या है दोस्तों? 25 रुपए हमारा क्या है? सीपी। और 24 रुपए हमारा क्या है? एसपी। 24 रुपए क्या है हमारा? एसपी है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो आप 25 रुपए में कोई चीज खरीद कर 25 रुपए में कोई चीज खरीद कर 24 रुपए में सेल कर रहे हैं, यानी कि 1 रुपए का क्या उतार रहे हैं आप? नुकसान उतार रहे हैं। एक का नुकसान किसके ऊपर भैया? सीपी के ऊपर, क्रय मूल्य के ऊपर, यानी कि 25 के ऊपर। परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू, यानी कि 25 चुका 100, 4% की हानि या 4% का लॉस। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 4% की हानि। ठीक है, जो कि हमें किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, 4% की हानि। सो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, 4% का लॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, उतारिए, सॉरी इसको उतारिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, उतार लीजिए इसको। उतार लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 33। आज हमें इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, उसके बाद हम कल से डिस्काउंट वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्या दिया है जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में एक व्यक्ति 13 रुपए में 11 की दर से कुछ पेन तथा उतने ही पेन 3 रुपए में 9 की दर से खरीदता है। वह सभी पेनों को
₹1 प्रति पेन की दर से बेच देता है तो उसका लाभ बताइए। प्यारे विद्यार्थियों, सेम टू सेम क्वेश्चन है एकदम, जो हमने पिछला किया है अभी क्वेश्चन नंबर 32, उसके जैसे क्वेश्चन है। एकदम शांति से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। देखिए, एक व्यक्ति ₹13 में 11 की दर से कुछ पेन खरीद लेता है। ठीक है भैया, देख लीजिए, यानी कि ₹13 में 11 पेन। कितने पेन? 11 पेन। ये उसका खरीदना हो गया भैया, ये उसका बोले तो सीपी हो चुका है। बोलू? खोल दो। ठीक है, तो ₹13 में 11 पेन की दर से वह खरीद रहा है। ठीक, उसके बाद देखिए, उतने ही पेन ₹3 में 9 की दर से खरीदता है। उतने ही पेन ₹3 में 9 पेन की दर से खरीदता है। 9 पेन की दर से खरीदता है। ये भी हमारा क्रय मूल्य है। ये भी क्या है? ये भी हमारा क्रय मूल्य है। अभी देखिएगा कि ये ₹13 में 11 की दर से पेन खरीद लिए। ठीक है, उसके बाद ₹3 में 9 की दर से उसने पेन खरीद लिए, यानी कि दोनों बार उसने खरीदा है, क्रय किया हुआ है। ठीक, अभी वो क्या करेगा? इन दोनों को मिक्स करेगा और ₹1 प्रति पेन की दर से बेचेगा। क्या करेगा मेरे भाई? ₹1 प्रति पेन की दर से बेचेगा। तो हमारे पास कंडीशन क्या थी? कंडीशन यही थी कि हम हर बार पेन सेम खरीद रहे हैं। यदि ऊपर हमने कुछ पेन खरीदे तो नीचे भी उतने ही पेन खरीदने होंगे जितने की हमने ऊपर खरीदे। अभी हमें सिर्फ इतना मालूम है कि ₹13 में 11 पेन मिलते हैं, लेकिन कितने पेन खरीदे वो हमें नहीं पता। तो वो हम हमारी मर्जी से मानेंगे कि हम कितने पेन खरीद रहे हैं। तो देखिए, इन दोनों का एलसीएम आएगा 99, यानी कि हम एक काम करते हैं 99 पेन खरीद लेते हैं। 99 पेन खरीदे क्या? हाँ भाई, खरीद लेते हैं। ठीक है, यानी कि 99 पेन खरीदेंगे हम। 99 पेन हमें खरीदना होगा। क्या करना होगा? 99 पेन हमें खरीदना होगा। तो आप देखिएगा कि जब 11 पेन ₹13 के मिल रहे हैं, 11 पेन जब ₹13 के मिल रहे हैं तो हमें 99 पेन चाहिए, यानी कि इसका 9 गुना है तो 13 नामा की 117। ठीक है भैया, यानी कि हमने क्या किया? इंटू 9 कर दिया दोनों साइड। क्यों किया ये बात आप ध्यान रखिएगा कि हमारे पास 11 पेन हमें ₹13 में मिल रहे हैं। 11 पेन हमें ₹13 में मिल रहा है, तो हमें 99 पेन चाहिए। 99 पेन हमें क्या करिए? चाहिए, हमें 99 पेन चाहिए। तो हम क्या करेंगे? यदि हमें 99 पेन चाहिए तो हम एक काम करेंगे कि 11 पेन ₹13 के हैं, तो 99 पेन कितने के? 11 से 99 में भाग करोगे तो 9, यानी कि 9 का गुणा करना होगा आपको 13 में। तो ₹117 के आप 99 पेन खरीद लोगे। कितने पेन खरीद लोगे? 99 पेन खरीद लोगे। क्यों? क्योंकि 11 पेन ₹13 में मिल रहे हैं, तो 99 पेन कितने में मिलेंगे? 117 में। यानी कि ये 11 का 9 गुना है 99, तो ₹13 का भी आप 9 गुना ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद ₹3 में 11 पेन मिल रहे हैं, ₹3 में 9 पेन मिल रहे हैं और हमें 99 पेन चाहिए, यानी कि यहाँ 11 का इंटू करना पड़ेगा, तो फिर हमें 99 पेन मिलेंगे। तो यहाँ भी 11 का इंटू करेंगे, यानी कि 11 तिया ₹33 में 99 पेन हमने यहाँ खरीद लिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो अभी आप टोटल देखिए कि टोटल आपने कितना पैसा खर्च किया है। तो ये 20 और 150, यानी कि ₹150 में आप 198 पेन खरीद लेंगे। कितने पेन खरीद लेंगे? आप 198 पेन खरीद लेंगे, क्योंकि 99 और 99 कितना होता है? 198 होता है। ठीक है, तो ये आपका सीपी आ गया। अब आपका ठीक है, क्या आ गया प्यारे विद्यार्थियों? ये आपका सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। और हमसे बोला है कि ₹1 प्रति पेन की दर से बेच रहे हैं, यानी कि ₹1 में आप एक पेन की दर से आप बेच रहे हो, सेल कर रहे हो। ठीक है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। क्या ये आपका सेलिंग प्राइस है? यानी कि ₹1 में एक पेन, ₹1 में आप एक पेन बेच रहे हैं। ठीक है, क्या आप इससे प्रॉफिट और लॉस का अंदाजा लगा सकते हैं क्या? कि आप भाई 198 पेन खरीद कर लाओ और एक पेन बेचो, फिर पता लगाओ कि यार वो तो हमें लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया। ऐसा नहीं होता है। जितनी पेन या जितनी वस्तु आप खरीद कर लाते हैं उतनी ही आपको बेचना होगा, तभी जाकर के आपको प्रॉफिट होगा और तभी जाकर के आपको लाभ होगा। ठीक है, तो देखिए इधर क्या करेंगे आप? 198 का गुणा करेंगे, तो इधर भी आपको 198 का गुणा करना होगा। अभी देखिए यहाँ पर ये कितना हो गया? 198 पेन था। जी सर बिल्कुल था 198 पेन, तो नीचे भी हमारे पास 198 पेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 198 पेन। तो पेन बराबर हो गया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। ये ऊपर वाला हमारा सीपी है, नीचे वाला एसपी है, तो एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। तो ₹150 क्या आ गया आपका? ₹150 आपका सीपी आ चुका है। ठीक, उसके बाद 198 एकम ₹198, ये हमारा एसपी आ चुका है 198। तो आप देख लीजिए कितना का प्रॉफिट कमा रहे हैं ये आप ₹48 का।
कितने का, यानी कि आपने 48 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया 150 रुपए पर, और 150 रुपए पर मतलब सीपी पर, ठीक। 25 छंग 150 होता है और 25 चुका, अच्छा डायरेक्ट 50 से काटो है, 50 तिया 150, 50 चुका 100, और 16 तिया 48, ठीक, 16 तिया 48 और 16 दूनी 32, यानी कि 32% आपका प्रॉफिट होगा। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, 32% आपका प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, ठीक है। तो 32% हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर, 32% का प्रॉफिट, ठीक है। उतार लीजिए इसको क्वेश्चन नंबर 33 को, इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 34 स्टार्ट करेंगे। उतारिए। मिटा दें, हाँ। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 34 में, क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है हमें, रमेश 40 रुपए प्रति दर्जन के भाव से कुछ अनार खरीदता है, ठीक है, तथा उतनी ही अनार 30 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। वह सभी को 45 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 360 रुपए का लाभ कमाता है। उसके द्वारा खरीदे गए अनारों की संख्या। बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन है। देखिए रमेश ने क्या किया, रमेश ने 40 रुपए प्रति दर्जन के भाव से कुछ अनार खरीदे, 40 रुपए प्रति दर्जन, ठीक है, यानी कि 40 रुपए में एक दर्जन, और एक दर्जन में होते हैं 12 अनार, ठीक, 12 अनार एक दर्जन में होते हैं। ये हमारा सीपी है, कॉस्ट प्राइस। ओके सर, जी हाँ। उसके बाद उतनी ही अनार 30 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, उतनी अनार 30 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, ये भी उसका सीपी है, ठीक है। अभी ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर उसने 12 अनार खरीदे और यहाँ पर भी उसने 12 अनार खरीदे, यानी कि हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ भी उसने 12 अनार खरीद लिए और यहाँ भी उसने 12 अनार खरीद लिए, ठीक है। यहाँ पर आप मत करिए कि इसको 24 अनार करो 80 रुपए का, इसको 24 अनार करो 60 रुपए का, मत करिए, कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट जब हमको इनकी संख्या सेम दे दी है तो बस बात खत्म। अब हम इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, यानी कि टोटल 24 अनार खरीदे गए, ठीक, टोटल 24 अनार खरीदे गए 70 रुपए में, जी हाँ, 70, 40 और 30, 70 रुपए में 24 अनार खरीदे गए, ठीक है भैया। अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है कि 45 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचकर, 45 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचकर, ठीक है सही, ठीक है सर। तो 45 रुपए में एक दर्जन मतलब 12 अनार, तो इनको वो सेल कर रहा है, इतना वो सेल कर रहा है, ठीक, और लाभ कमा रहा है। क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। तो ध्यान इस चीज का रहे कि जितनी वस्तु आपने खरीदी है उतनी ही आपको बेचनी होगी, तब जाके आप प्रॉफिट और लॉस का पता कर पाते हैं। अदरवाइज आप ना तो प्रॉफिट पता कर पाएंगे ना लॉस। तो आप जब टोटल 24 अनार खरीद रहे हैं 70 रुपए में, तो फिर 24 ही आपको बेचना होगा, यानी कि दोनों साइड क्या करेंगे आप, इंटू 2, यानी कि 90 रुपए के आप 24 अनार बेचोगे, ठीक है। 90 रुपए के आप 24 अनार बेचोगे, सेल करोगे, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अनार तो सेम हो गए हैं, ये सीपी है, ये एसपी, इससे हमें कोई लेना देना नहीं अनार से, हमें पैसों से लेना देना है कि सीपी 70 था और एसपी हमारा 90 आया है, तो इस प्रकार से हमने 20 रुपए कमा लिए हैं, यानी कि 20 रुपए की क्या कर लिया, 20 रुपए का प्रॉफिट कर लिया, ठीक है सर। यानी कि रुपए का हमने 20 रुपए का प्रॉफिट किया है और उन्होंने 360 बताया है, तो 20 बराबर 360 के, यानी कि 0 से 0 कैंसल, रुपए से रुपए, तो एक की वैल्यू क्या निकल कर आई, एक की वैल्यू निकल कर आएगी 18,
क्या निकल कर आएगी, एक की वैल्यू 18, जबकि उसके द्वारा खरीदे गए अनारों की संख्या बतानी है। तो अनारों की संख्या खरीदी गई कितनी थी भैया, 24 अनार। कितने अनार खरीदे थे, 24, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू 18 है, तो 24 की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है, और यही हमारी क्या होगी, संख्या होगी। क्या होगी प्यारे विद्यार्थियों, संख्या होगी, और यही हमारा आंसर होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर इंटू किया जाए तो 18 चुक होता है 72, हासिल 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 होगा 43, यानी कि 432 अनार, 432 अनार हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर, 432 अनार। ठीक है दोस्तों, ये हमने क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे, इसको उतार लीजिए। उतार लिया, उतार लिया होगा यार, स्क्रीन शॉट लो, चलो साथ में मैं भी आना चाहिए। ले लिया, अरे मेरा लेना था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। आज इस चैप्टर को समाप्त करके ही छोड़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, क्योंकि इसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा डिस्काउंट, जो कि इसी का ही हिस्सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है 16 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 16 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, तो देखिए आप 16 वस्तुओं को सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, 16 वस्तुओं को बेच रहे हैं, तो आपने 16 वस्तु खरीदी होगी भाई, ये चीज फिक्स है ना कि आप जितनी वस्तु खरीदेंगे उतनी आपको सेल करना होगा, तभी तो आपका प्रॉफिट और तभी आपका लॉस निकलेगा। बोलो निकलेगा कि नहीं, जी सर। तो 16 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, यानी कि 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हमें हानि हो रही है। तो सबसे पहले हानि का फॉर्मूला ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए अगर आपको हानि का फॉर्मूला मालूम है तो क्वेश्चन को आप चुटकियों में उड़ा दोगे। देखिए हानि का फॉर्मूला जो होता है, हानि, हानि का फॉर्मूला, हनी नहीं भैया, हनी नहीं, हानि का जो फॉर्मूला होगा वो होगा क्रय मूल्य यानी कि सीपी माइनस एसपी। ठीक, सीपी मतलब क्रय मूल्य होता है और एसपी मतलब विक्रय मूल्य होता है, इसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं, इसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो आप क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य कम करोगे, यानी सीपी में से एसपी कम करोगे, तभी जाकर के आपका हानि निकलेगा। यदि आपने एसपी में से सीपी कम कर दिया, उल्टा कर दिया, तो फिर वो प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखिए 16 वस्तु को बेचने पर 4 वस्तुओं के, ठीक है, तो सर यदि आप 16 वस्तुओं को बेच रहे हो यानी कि सेल कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, तो आपने सबसे पहले 16 वस्तु खरीदी होंगी, हाँ, और सबसे पहले आप सीपी क्यों लिख रहे हो, क्योंकि हमें हानि दी गई है, इसीलिए हमने 16 सीपी को पहले लिखा और 16 एसपी को आप बाद में लिखी। तो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य माइनस 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर किसके है, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। किसके है, 4 वस्तुओं के एसपी के, क्योंकि हमसे बोला गया है कि 16 वस्तुओं को बेचने पर 16 वस्तुओं को बेचने पर 16 वस्तुओं के 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। तो भैया 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या है, 4 वस्तुओं का मतलब गुणा, बीच में कुछ नहीं तो गुणा, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। तो ठीक है, तो हमें क्या हो रही है, लॉस हो रहा है, लॉस, इसीलिए हमने 16 वस्तुओं को खरीदा और 16 वस्तुओं को बेच दिया, पहले क्रय मूल्य फिर विक्रय मूल्य बराबर हानि। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 16 सीपी, ये जो माइनस का 16 एसपी है वो बराबर के बाद जाएगा, तो 4 एसपी प्लस 16 एसपी बराबर कितना होगा आपका, 16 सीपी बराबर 20 एसपी, 20 एसपी, 4 चौका 16, 4 पंजा 20। तो यहाँ से सीपी और एसपी का अपन क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो सीपी को आप यही रहने दीजिए, एसपी को इसके बटे में लेकर आइए, बराबर इधर क्या बचा 5 और ये 4 इसके बटे में आएगा। तो सीपी आपका 5 था और एसपी आपका 4 है, तो देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों, 1 का। इसके रेस्पेक्ट में 5 के रेस्पेक्ट में परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू, यानी कि 20%, योर राइट आंसर। ओके,
जी हाँ, 20% आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर, 20% का लॉस, हानि। ओके, जी हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। उसके पहले इसको उतारिएगा। उतार लिया, मिटा दें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है हमें? एक दुकानदार को एक दुकानदार को 18 मीटर कपड़ा बेचने पर 18 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट बताइए। ठीक है भैया, देखिए, आपको लाभ परसेंट बताना है, तो सबसे पहले आप लाभ का फॉर्मूला लिखेंगे। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है भैया? इस बार आप एसपी में से सीपी कम करेंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस कम करेंगे, तब जाकर के आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। एक दुकानदार को 18 मीटर कपड़ा बेचने पर 18 मीटर कपड़ा बेचने पर, ठीक है, तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस ही आएगा, यानी कि 18 कपड़ों का सेलिंग प्राइस माइनस माइनस 18 कपड़ों का कॉस्ट प्राइस, यानी कि जितना आपने खरीदा उतना ही आपने बेच दिया, और सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस कम किया आपने, तो आपको प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ कितने का? 4 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर क्या हुआ? आपको लाभ हुआ है। ठीक है, 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य, 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग मूल्य के बराबर क्या हुआ है? सेलिंग प्राइस के बराबर क्या हुआ है? आपको लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपका 18 एसपी यही रहने दीजिए, ये 4 एसपी इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 4 एसपी बराबर ये माइनस का 18 सीपी बराबर के बाद जाकर प्लस का 18 सीपी बनाएगा। ओके, तो यहाँ से आपका 14 क्या निकलेगा? 14 एसपी बराबर 18 सीपी। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे आप आसानी से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 7 14 और 2 नाम 18, यानी कि 7 एसपी बराबर 9 सीपी। तो यहाँ से एसपी अपॉन सीपी निकालेंगे, तो एसपी यही रहने दो, सीपी को इसके बटे में लेकर आओ तो 9/7, यानी कि कॉस्ट प्राइस यदि आपका 7 था, कॉस्ट प्राइस यदि आपका 7 था, तो सेलिंग प्राइस आपका क्या है? 9 है, यानी कि सीधा सीधा 2 का प्रॉफिट किसके से कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में, यानी कि 7 के रेस्पेक्ट में परसेंट बनाने के लिए 2 से इंटू, और आपको पता होगा 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू 14.28 होती है, तो 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 28.56, यानी कि इसको इससे डिवाइड करने पर आएगा 28.56%। ये आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, 28.56% प्रॉफिट। ओके, ये हमारा लाभ है, क्या है? प्रॉफिट है। क्यों है भैया? क्योंकि सीपी कम है, एसपी ज्यादा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य आपका कम है, सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। उसके पहले क्वेश्चन नंबर 36 को उतारिए। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए, क्वेश्चन नंबर 37
क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 37 में, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ है 36 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत बताइए। ये भी सेम क्वेश्चन है, ये हानि वाला क्वेश्चन है, यानी कि इसके पहले जो हमने 35 नंबर का जो क्वेश्चन किया था सेम टू सेम उसके जैसा है। और हानि का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, बोलिए जरा, बोलिए क्या होता है। लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, ठीक है, सीपी माइनस एसपी, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यानी कि सीपी में से हम एसपी को कम करेंगे, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को कम करेंगे। देखिए 36 वस्तुओं को बेचने पर, 36 वस्तुओं को आप बेच रहे हो, यानी कि सबसे पहले आपने 36 वस्तुओं को खरीदा होगा, यानी कि 36 वस्तुओं का सीपी, इसमें से आप उन्हीं 36 वस्तुओं का एसपी माइनस कर देंगे, क्योंकि सीपी माइनस एसपी क्या होता है, लॉस होता है, हानि होता है, ठीक है। तो बराबर में जो निकल कर आएगा वो क्या आएगा, वो हानि आएगी। क्या आएगी मेरे भाई, वो हानि आएगी। तो हानि कितनी हो रही है हमें, हानि हो रही है 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। ध्यान रखें इस चीज का कि इस बार 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य नहीं है, क्योंकि 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य है इसलिए हमने 9 का सीपी लिखा है। यदि विक्रय मूल्य होता तो 9 का एसपी लिखते। इस चीज का विशेष ध्यान रहे कि अगर सेलिंग प्राइस बोला है तो सेलिंग प्राइस लिखोगे, और कॉस्ट प्राइस बोला है तो कॉस्ट प्राइस लिखोगे, ठीक है। देखिए 36 सीपी को आप यही रहने दें, 9 सीपी उठ के इधर आएगा तो किसका होगा, माइनस का 9 सीपी होगा, बराबर ये 36 एसपी, बराबर के बाद जाकर प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 36 में से 9 गया तो ये आपका 27 है, 9 चौका 36 यानी 9 3 27, ठीक, 27 सीपी बचा, और यहाँ पर 36 हमारा एसपी है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। अभी हम इसको आसानी से 9 तिया 27 और 9 चौका 36 ये हमने डिवाइड कर दिया है। यहाँ से हम सीपी अपॉन एसपी निकालेंगे, सीपी अपॉन एसपी निकालेंगे तो 4/3 हमारा निकलेगा, यानी 4 हमारा सीपी है, क्रय मूल्य है, तो 3 हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है, एसपी है। तो अभी ध्यान देना आप, 1 रुपए का प्रॉफिट, यानी 1 का प्रॉफिट, सॉरी सॉरी सॉरी, लॉस। क्यों लॉस, क्यों, क्योंकि आपने खरीदा है 4 रुपए में और आप बेच रहे हैं 3 रुपए में, यानी कि लॉस हो रहा है आपको। कितने का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है, और सीपी के रेस्पेक्ट में होता है, यानी कि 4 के रेस्पेक्ट में होगा। परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू 100, 25% विल बी योर राइट आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25%, जो कि किसमें दिया है, ये हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 25%, ठीक है दोस्तों। और लॉस है, क्या है, लॉस है। इस चीज का पता आप यहाँ से लगा सकते हैं, आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो ज्यादा है सेलिंग प्राइस की तुलना में, ओके जी हाँ। तो उतारिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 38 को स्टार्ट करेंगे। उतार लीजिए इसको। हाँ उतार लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे। देखिएगा क्या दिया है हमें, समान क्रय मूल्य वाले 18 पेनों को, समान क्रय मूल्य वाले 18 पेनों को 19.25 रुपए प्रति पेन के दर से बेचने पर तीन पेनों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक पेन का क्रय मूल्य बताइए। भैया सेम क्वेश्चन दे रखा है, बस हमें क्या है इस बार प्रति पेन, यानी कि 19.25 रुपए प्रति पेन की दर से बेचने पर यानी कि सेल करने का हमें इस बार दिया हुआ है उन्होंने। तो देखिए 3 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है आपको, जी सर लाभ हो रहा है, मतलब आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस कम करेंगे, करेंगे कि नहीं, एसपी माइनस सीपी करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा।
यानी कि समान क्रय मूल्य वाले 18 पेनों को, ठीक है, यानी कि आपने 18 पेन खरीदे, ठीक है, यानी कि 18 पेनों का क्या है, क्रय मूल्य, लेकिन हमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 18 पेनों को आप 18 पेनों को सीपी एसपी में से घटाइए, यानी कि 18 पेनों के विक्रय मूल्य माइनस 18 पेनों का क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, क्रय मूल्य होगा बराबर 3 पेनों का क्रय मूल्य, 3 पेनों का क्रय मूल्य के बराबर आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो ये लाभ की कंडीशन हो गई एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ से 18 एसपी आप यहीं रहने दीजिएगा, उसके बाद 3 सीपी है, जी सर बिल्कुल है, और 3 सीपी है, ये 18 सीपी माइनस का है, तो इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 18 सीपी, ओके जी हाँ। तो अब 18 एसपी है आपका, 18 एसपी और 3 सीपी और 18 सीपी कितना हो जाएगा, 21 सीपी हो जाएगा, यानी कि हम 3 छंग 18 और 3 7 21, तो एसपी अपॉन सीपी का जो रेशियो होगा वो 7:6 होगा, यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस 7 और कॉस्ट प्राइस 6, सेलिंग प्राइस 7 और कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। हमें बताया गया है 19.25 रुपए प्रति पेन की दर से बेचा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सेल कितना किया है 7 और वहां पर 19.25, तो 7 बराबर 19.25 के, यानी एक की वैल्यू निकालेंगे हम, एक की वैल्यू तो एक की वैल्यू के लिए भाग देंगे किसका, 7 का, 7 दूना 14, बचा 5, तो ये कितना हो गया अपना 52 हो गया, ठीक है। 7 7 49, ठीक ठीक भैया, 7 7 49 और 7 5 35, 7 5 35, यानी कि 2.75 रुपए प्रति पेन, ये आपका क्या है, क्रय मूल्य भी है भैया, और विक्रय मूल्य। अच्छा क्या पूछा हमसे, एक पेन का क्रय मूल्य, एक पेन का क्रय मूल्य पूछा है, एक पेन का क्रय मूल्य पूछा है, तो 6 से गुणा कर देंगे, जी हाँ, 6 दूनी 12 और लगभग 16 के समथिंग आना चाहिए, ठीक है। तो जब एक रेशियो की वैल्यू इतनी है तो 6 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 6 से हम क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, करिए फिर 6 से जब हमने इंटू किया, 6 5 30, हासिल आई 3, 6 7 42 और 3 45, हासिल आई 4, जो 12 और 16, ठीक है। तो 16.50 रुपए प्रति पेन, ठीक है। यहाँ से तो हमने डायरेक्ट एक की वैल्यू निकाली थी, क्या की थी हमने, डायरेक्ट यहाँ से एक की वैल्यू निकाली थी, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 16.5 रुपए प्रति पेन, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। 16.5 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से 7 एकम 7, यानी एक की वैल्यू निकाली थी हमने, कितनी निकाली थी, एक की वैल्यू 2.75 रुपए, 2.75 रुपए, जबकि हमारा सीपी है वो 6 के रेशियो में है, तो 6 से इंटू करके हमने प्रति पेन की कीमत निकाल ली है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा 38 कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 39 को स्टार्ट करेंगे, तो उतारिए। उतार लिया, आगे बढ़े, जी हाँ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 39, क्वेश्चन नंबर 39, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 21 पेंसिलों को 225 रुपए में बेचने पर 6 पेंसिलों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब हानि हो गई, हानि का फॉर्मूला मालूम ही होगा आपको, लॉस वाला, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट का सर कुछ नहीं, प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस पहले आ जाएगा और कॉस्ट प्राइस बाद में चला जाएगा। तो ये आपका प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस निकालने का एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है, जी हाँ। और इसी पे हम काम कर रहे हैं। तो देखिए 21 पेंसिलों को 225 रुपए में बेचने पर 6 पेंसिलों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्या होती है, 6 पेंसिलों के
क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, एक पेंसिल का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो 21 पेंसिलों को बेचने पर, ठीक है, 21 पेंसिलों को बेचने पर आपको हो क्या रहा है भैया, हानि हो रही है, तो हानि के लिए ये फॉर्मूला लगा दोगे, सीपी माइनस एसपी वाला। जी हाँ, सीपी माइनस एसपी वाला। तो देखिए 21 पेंसिलों को बेचने पर, यानी कि सबसे पहले आपने 21 पेंसिलों को खरीदा होगा, तो जाकर के आप 21 पेंसिल बेच रहे हैं। ठीक है, जब 21 पेंसिल खरीद कर आपने 21 पेंसिल बेच दी, तो फिर आपको लॉस हो रहा है, और लॉस कितने का हो रहा है, 6 पेंसिल का लॉस हो रहा है, और 6 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर में लॉस हो रहा है ना। तो ठीक है, ओके। अभी यहाँ से आप 21 पेंसिल को यहीं रहने दीजिए, ये 6 पेंसिल बराबर के बाद है, इधर आके माइनस का हो जाना है, और ये प्लस का हो जाएगा एसपी, है ना, ये सेलिंग प्राइस हमारा। तो इस प्रकार हमारा 15 बचा सीपी कॉस्ट प्राइस, और 21 हमारा बचा सेलिंग प्राइस। काट सकते हैं, 3 5 15 सीपी बराबर 3 7 21 एसपी। तो इस प्रकार से सीपी माइनस एसपी निकला, सॉरी सीपी बटे एसपी निकला 7/5, 7/5, यानी क्रय मूल्य हमारा 7 है और विक्रय मूल्य हमारा क्या है, 5 है। तो देखिए 21 पेंसिलों को 525 रुपए में बेचने पर, ठीक है, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमारा 5 है, और वैसे कितना है, 225 है ना, हाँ सॉरी 225 है, तो 225 रुपए। एक की वैल्यू निकालेंगे आप, 5 चौका 20, ठीक है मेरे भाई, 5 चौक 20 पचम 25, ये एक रेशियो की वैल्यू निकली है। क्या निकली है, एक रेशियो की वैल्यू निकली है। कितनी निकली है, एक रेशियो की वैल्यू निकली है हमारी 45, है ना, 45 रुपए। तो हम 7 रेशियो की वैल्यू से इंटू कर देंगे, तो ये हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा, मतलब क्रय मूल्य की हमने कितना पैसा खर्च किया है, क्योंकि ये जो बात चल रही है हमारी रुपए में चल रही है, किस में चल रही है, रुपए में चल रही है। ठीक है, तो जब एक रेशियो की वैल्यू 45 रुपए है, तो सीपी कितने के रेशियो में, 7 के रेशियो में, यानी कि हमने कितना खर्चा कर दिया, बोले ये आप देख लीजिए, 7 5 35, हासिल 3 28 और 3, ठीक है, तो इतना रुपए हमने खर्च कर दिया। इस प्रकार से हम ये भी लिख सकते हैं कि हमने 45 गुणा 7 रुपए खर्च किया है, 45 गुणा 7 रुपए हमने खर्च कर दिया है, और 21 पेंसिलों को खरीदने पर, 21 पेंसिलों को खरीदने पर, तो हम यहाँ से 21 का भाग देकर ये निकाल सकते हैं कि प्रति पेन का मूल्य क्या होगा, क्योंकि 21 पेन का मूल्य कितना है, 45 गुणा 7, तो हम एक पेन का मूल्य निकालेंगे, तो 7 या 21 और 3 से डिवाइड करेंगे, तो 15 रुपए हमारा एक पेन का मूल्य होगा। एक पेन का एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य होगा 15 रुपए। ठीक है, किसमें दिया है हमें, ये दिया है हमें ऑप्शन नंबर डी में। सो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर, 15 रुपए एक पेन का मूल्य। ठीक है, जी हाँ, बता लीजिए क्वेश्चन नंबर 39 को, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे, और फिर हमारे केवल 4 क्वेश्चन और बाकी है, उसके बाद हमने ये चैप्टर को खत्म कर लिया है, समाप्त कर लिया। उतारिए। हाँ, उतार लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए जरा क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 40 में, एक वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए कि, एक वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए कि उस मूल्य के आधे पर बेचने पर 30% की हानि हो। एक वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए, ठीक है, कि उस मूल्य के आधे पर, उस मूल्य के आधे पर बेचने पर 30% की हानि हो। ठीक है भैया, देख लीजिए, आपको लास्ट में 30%, 30% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। क्या हो रही है, लास्ट में आपको 30% की हानि हो रही है, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे अपन 3/10। क्यों, क्योंकि जैसे आपने परसेंट हटाया बटे में 100, जीरो से जीरो कैंसल, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आई है वह आई है 3/10, यानी कि ये हमारा सीपी है और ये हमारा लॉस है। क्या है भैया, ये हमारा लॉस है। यदि प्रॉफिट होता, हमें लाभ होता, तो फिर ये हमारा क्या हो जाता, प्रॉफिट हो जाता 3। ठीक है,
तो इस प्रकार से हमें मालूम है कि 3 रुपए हमारा लॉस है, 3 के रेशियो में हमारा लॉस है और 10 हमारा क्या है, सीपी। अभी ध्यान दीजिए, सीपी और एसपी और लॉस, इनका आप बनाइए रेशियो। तो सीपी है हमारा 10 के रेशियो में, एसपी 7 हो जाएगा क्योंकि 3 का हम लॉस खा रहे हैं। ठीक है भैया, हमसे बोला गया है कि एक वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, ठीक, कि उस मूल्य के आधे पर बेचने पर, उस मूल्य के आधे पर बेचने पर 30% की हानि हो, उस मूल्य के आधे पर बेचने पर 30% की हानि हो। यानी कि हमने साथ में बेचा, 10 की चीज को हमने साथ में बेचा तो हमें 30 का लॉस हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि इसका ओरिजिनल मान क्या होगा सर? ओरिजिनल मान 2 गुना होगा, बिल्कुल होगा। यानी कि सीपी हमारा 20 होगा और एसपी हमारा 14 होगा। क्या होगा? एसपी हमारा 14 होगा। जी हाँ। तो एक वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए कि उस मूल्य के आधे पर बेचने पर, उस मूल्य, ठीक, उस मूल्य का के आधे पर बेचने पर, हाँ, आधे पर बेचने पर हमें, ठीक ठीक ठीक, ओके भैया, ओके। तो फिर जो हमारा सीपी है वो 10 ही रहेगा, सीपी हमारा 10 ही रहेगा। रीजन क्या है कि हमसे केवल और केवल बेचने की बात हुई है कि उसको आधा करेंगे। जैसे अब देखिए, आपका सीपी 10, सीपी आपका 10 रुपए है, तो आप 7 रुपए में कोई चीज बेचोगे तो आपको 3 का लॉस होगा और ये 3 ही आपका 30% बना रहा है। ठीक है, तो सीपी आपका फिक्स हो गया, लॉस आपका फिक्स हो गया। अब उन्होंने क्या बोला है कि जो एसपी है उसको आपने आधा करके बेचा है, तो फिर आपको ये हो रहा है, कि नहीं हो रहा है? तो उन्होंने बोला है कि एक वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए। तो देख लीजिए आप कि भाई 10 रुपए की चीज को आप 14 रुपए में बेचेंगे, 10 रुपए की चीज को आप 14 रुपए में बेचेंगे क्योंकि ओरिजिनल मान आपका क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए। इसका आपने हाफ किया है तब जाकर के 7 आया है, तो फिर आपको 3% का 30% का लॉस हुआ है। तो इस प्रकार से आप 10 की चीज 14 में बेचेंगे और 10 पर क्या होगा, 10 रेस्पेक्ट में आएगा क्योंकि ये सीपी है और परसेंट बनाने के लिए 100 से 0 से 0 खत्म, तो 40% विल बी योर राइट आंसर। ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। सो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। 40% का प्रॉफिट, यानी कि इतने लाभ पर आपको उस वस्तु को बेचना होगा ताकि आप इसको 14 को आधा करें तो 7 आए और 7 पे फिर आपको 3 का ही लॉस मिले, यानी 30% का ही लॉस मिले। ठीक है, जी हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 40 हमने कंप्लीट कर लिया है, आप लोग उतारिए इसको। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। उतार लिया, मिटाएं। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए, एक वस्तु को किसी कीमत पर बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। क्या होता है? 10% का लाभ होता है। यदि वस्तु को दुगने मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। एक वस्तु को किसी कीमत पर बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 10% का यदि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं, तो सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पर हम बात करें तो परसेंट हटाया बटे में 100, यानी कि 1/10 इसकी क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू। तो 10 यदि सीपी है तो एक इसका क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। ठीक है, एक इसका क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। यानी कि सीपी, ठीक है, एसपी और प्रॉफिट, इनका हम क्या बना लेते हैं? रेशियो बना लेते हैं। ठीक है, तो सीपी है हमारा 10, उसके बाद एसपी कितना हो जाएगा? 11, क्योंकि 1 रुपए का हम क्या कमा रहे हैं? प्रॉफिट कमा रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं। यदि वस्तु को दुगने मूल्य पर बेचा जाए, दोगुने मूल्य पर मतलब समझ रहे हो? अभी आप 11 रुपए में बेच रहे हैं तो लाभ आपको 10% हो रहा है। यदि आप 2 गुने रुपए में यानी कि 11 दूनी 22 रुपए में बेचोगे तो क्या लाभ होगा? तो देखिए, 10 रुपए की चीज को आप 22 रुपए में बेचेंगे तो आपको 12 रुपए का लाभ होगा 10 के रेस्पेक्ट में। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 खत्म, यानी कि 120% का लाभ, है ना? जी हाँ, तो 120% का लाभ होगा, तो 120% हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है हमें 120
120%। सो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर, 120% का लाभ। ठीक है दोस्तों, उतारिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं और उसके बाद हमारा केवल और केवल लास्ट क्वेश्चन बचेगा 43, फिर हमारा ये चैप्टर क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। हो गया, बस 2 क्वेश्चन और, इसके बाद 42 और 43, फिर ये खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, तुम्हें भी मुक्ति मिल गई इससे और इसको तुमसे मिल गई। ठीक, 42, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड लास्ट है हमारा इस चैप्टर का। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिस्काउंट, जिसे बट्टा कहा जाता है। वो भी सिर्फ 2 क्लास या 1 क्लास में वो भी खत्म कर देंगे हम। यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। क्या बात है यार, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य को यदि आप 2 गुना कर रहे हैं तो लाभ 3 गुना हो जाता है। बहुत सही काम है यार। देखिए लाभ का फॉर्मूला क्या है, लाभ का फॉर्मूला क्या है, एसपी, एसपी माइनस सीपी लाभ है, राइट सर। ठीक है भैया, यानी कि एसपी माइनस सीपी लाभ है कि नहीं। अब उन्होंने हमसे बोला है कि यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य यही है ना 2, एसपी, इसको यदि आप 2 गुना करोगे, इसको यदि आप 2 गुना करोगे तो ध्यान रहे इस चीज का कि एसपी, एसपी माइनस सीपी क्या है हमारा लाभ, बिल्कुल सर, और ये भी क्या है हमारा लाभ। तो यदि आपने सेलिंग प्राइस को 2 गुना किया तो पूरा का पूरा लाभ 3 गुना होगा, पूरा का पूरा लाभ क्या होगा, 3 गुना होगा। अब ये आपस में बराबर है। आया समझ में, क्या आया समझ में कि एसपी माइनस सीपी हमारा लाभ था, यस सर, एसपी माइनस सीपी हमारा ये भी क्या था, लाभ था। तो हमने क्या किया, इस लाभ में सेलिंग प्राइस को 2 गुना कर दिया तो पूरा का पूरा लाभ ही 3 गुना हो गया। क्या हो गया, पूरा का पूरा लाभ ही 3 गुना हो गया। इसीलिए सेलिंग प्राइस को जैसे ही हमने 2 गुना किया, पूरा का पूरा लाभ 3 गुना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे, 2 एसपी माइनस सीपी बराबर 3 का गुणा 3 एसपी माइनस 3 सीपी, जी हाँ। तो ये अब आपका 2 एसपी, ठीक, 2 एसपी को यही रहने दीजिए, 3 एसपी को आप इधर लेके आइए, 3 एसपी को आप इधर लेके आइए, ये हो जाएगा आपका माइनस का 3 एसपी, क्योंकि इधर प्लस का था, बराबर क्या है हमारे पास 3 सीपी। ये माइनस का सीपी इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का सीपी हो जाएगा। ठीक, तो अभी 3 एसपी में से 1 एसपी चला गया, तो सॉरी 2 एसपी चले गए तो 1 एसपी बचा और 1 लिखने की जरूरत नहीं। यहां से हमारे पास 3 सीपी में से 1 सीपी चला गया तो माइनस का 2 सीपी बचा, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी थी, माइनस की। माइनस से माइनस हटाइए, हमारे पास एसपी, ये सीपी इसके बटे में आ जाएगा। इनका जो रेशियो निकला वो निकला 2:1, यानी कि 2/1। ठीक है, हमसे लाभ परसेंट पूछा है, लाभ ही हो रहा है। देखिए आप 1 रुपए में खरीद कर 2 रुपए में बेच रहे हैं तो आपको 1 का लाभ होगा, किसके रेस्पेक्ट में, सीपी के रेस्पेक्ट में, और परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू, तो 100% विल बी योर राइट आंसर, जो कि किसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपको ऑप्शन नंबर बी में। किसमें, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, उतार लीजिए। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसके लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई। इसके आगे का जो चैप्टर होगा वो होगा डिस्काउंट यानी बट्टा, और उसको भी हम 1-1.5 क्लास में उसको समाप्त कर लेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एकदम मस्त। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 43। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 43, देखिए क्या दिया है इसमें हमें, यदि विक्रय मूल्य को ती गुना यानी कि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 7 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत बताइए। सेम कंडीशन दोस्तों कि आपको लाभ चाहिए, यानी कि जाहिर सी बात है आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस कम करोगे, राइट, जी हाँ। उसके बाद भी आपको आगे क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो फिर से आप लाभ का फॉर्मूला यही लिख दीजिए, लाभ का फॉर्मूला यही लिख दीजिए, एसपी
माइनस सीपी, ठीक है जी हाँ। अच्छा हाँ, हो सकता है, क्या हो सकता है कि आपको यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो, तो इसको कंफ्यूजन को मैं दूर करने के लिए थोड़ा सा इसको लॉन्ग प्रोसेस में लेके जाऊंगा इस क्वेश्चन को, ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए क्या है कि लाभ 7 गुना हो रहा है, कब विक्रय मूल्य को 3 गुना कर रहे हैं, तो विक्रय मूल्य यही है, इसको यदि आप 3 से गुना कर रहे हैं तो लाभ, लाभ यानी कि प्रॉफिट, राइट, प्रॉफिट 7 गुना हो रहा है, 7 का गुना हो रहा है प्रॉफिट में, यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल सर हो रहा है। अभी देखिए तो 3 एसपी माइनस सीपी, अब मेरे भाई प्रॉफिट को हम यही तो लिखते हैं, एसपी माइनस सीपी, घूम फिर के बाद वहीं आगे कि नहीं आगे, ये मैंने ऊपर नहीं लिखा था। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर चुल्लू भर पानी लो और निकल लो। 7 एसपी माइनस 7 सीपी, ठीक है। तो अब एसपी को इधर लेकर जाएंगे, सीपी को इधर लेके आएंगे, तो यहाँ क्या बचा आपका सीपी, ये 7 सीपी इधर आके प्लस का हो गया, यहाँ क्या था आपका 7 एसपी और माइनस 3 एसपी, ठीक। यहाँ पर बचेगा आपका 6 सीपी और 4 एसपी, ठीक। डिवाइड कर लो 3 बार, डिवाइड कर लो 2 बार, यानी कि 3 सीपी बराबर 2 एसपी, तो सीपी यही रहने दीजिए, एसपी को इसके बटे में लेकर आइए, ऊपर क्या बचा 2, नीचे बजाओ 3, सीपी 2 एसपी 3, यानी कि एक का लाभ किसके ऊपर, सीपी के ऊपर, परसेंट बनाने के लिए 100 से लिए। इस प्रकार इससे डिवाइड किया तो हमारा 50% राइट आंसर आया, एंड की ऑप्शन ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर, 50% का प्रॉफिट यानी कि लाभ, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 43 को भी कंप्लीट कर लिया है, और इस चैप्टर को भी हमने क्या कर लिया है, फिनिश कर लिया। अच्छा उतारना है, ठीक, उतार लो इसका या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आप लोगों से बातें करता हूँ। हाँ उतार लिया। हाँ देखिए हमने प्रॉफिट और लॉस वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम होगा डिस्काउंट, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का एग्जाम भी बहुत जल्द होने वाला है, साथ में एसएससी जीडी की वैकेंसी अगस्त में आने वाली है, उसके फॉर्म डलेंगे, तो उसका पेपर और शायद आरपीएफ कांस्टेबल का इनका साथ में होना या फिर होने की संभावना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है, इसके आगे पढ़ेंगे हम कल। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से अनुरोध है, यदि मैं आप लोग कुछ सहायता कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए अगर कर पाओ तो, है ना, और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद। आगे आएंगे यानी कि कल आएंगे तो नया चैप्टर लेके आएंगे डिस्काउंट। जय हिंद, जय भारत।